अक्षय कुमार वर्सेस प्रभास लास्ट 10 हिट्स एस फ्लॉप मूवी कंपैरिजन 2 सबसे पहले लेकर आते हैं अक्षय कुमार अपनी 10 भी मूवी सेल्फी, एक एक्शन ड्रामा मूवी जो खाती है अपने मुंह की, क्योंकि 110 करोड़ रुपए के भारी बजट में बनकर मूवी कमती है सिर्फ 24 करोड़ और बैन जाती है एक बड़ी फ्लॉप मूवी। तो वही प्रभास भी लाता है अपनी 10 भी मूवी मिस्टर परफेक्ट, एक फैमिली रोमांस मूवी जिसको बनते हैं 30 करोड़ के बजट में और मूवी कमती 43 करोड़ और बैन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट प्रभास को मिलता है। तभी अक्षय कुमार लेकर आते हैं अपनी 9 भी मूवी OMG टू अपनी मूवी OMG का बनाते हैं सिक्वल और बॉक्स ऑफिस पर करते हैं ऐसी उथल पुथल के फैट डालते हैं बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 50 करोड़ रुपए के बजट में बनकर मूवी कामा दलती है 150 करोड़ और बैन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो वही प्रभास भी लेत है अपनी 9 भी मूवी रिबॉल, एक एक्शन रोमांस मूवी जिसको बनाते हैं 35 करोड़ रुपए के बजट में और मूवी कमती है सिर्फ 44 करोड़ और बैन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ अक्षय कुमार को एक पॉइंट मिलता है। तभी लेकर आते हैं अक्षय कुमार अपनी 8 भी मूवी मिशन रानीगंज, एक एक्शन थ्रिलर मूवी जो कि आधारित है एक रियल स्टोरी पर 55 करोड़ रुपए के बजट में बनकर मूवी काम आती है सिर्फ 45 करोड़ और बैन जाती है एक बड़ी फ्लॉप मूवी। तो तभी लेकर आते हैं प्रभास अपनी 8 भी मूवी मिर्ची, डायरेक्टर कोरातला सिवा के संग मिलकर मचाते हैं ऐसा कमल धमाल की लूट लेते हैं बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 30 करोड़ रुपए के बजट में बनकर मूवी कामा दलती है 78 करोड़ और बैन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट प्रभास को मिलता है क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन तभी लेकर आते हैं अक्षय कुमार अपनी 7 भी मूवी बेड मियां छोटे मियां टाइगर श्रॉफ के संग मिलकर सोचते हैं कुछ कमल करने का पाज जाती है उल्टी, क्योंकि 350 करोड़ रुपए के भारी बजट में बनाकर मूवी काम आती है सिर्फ 110 करोड़ और बैन जाती है एक बड़ी फ्लॉप मूवी। तो वही प्रभास भी लाते हैं अपनी 7 भी मूवी बाहुबली द बिगिनिंग, एक एक्शन फैंटेसी मूवी SS राजामौली के संग करते हैं कोलैब और बनते हैं एक ऐसी मूवी जिसने बॉक्स ऑफिस के उड़ा दिए फ्यूज, क्योंकि 180 करोड़ रुपए के बजट में बनकर मूवी कामा दलती है 650 करोड़ और बैन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट प्रभास को मिलता है। तो वही अक्षय कुमार भी लेकर आते हैं अपनी 6ठी मूवी सरफिरा साउथ का करते हैं रिमेक और बनते हैं एक एक्शन ड्रामा मूवी और जैसा नाम वैसे हाई कम, क्योंकि 80 करोड़ रुपए के बजट में बनकर मूवी काम आती है सिर्फ 25 करोड़ और बैन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वही प्रभास भी लेकर आते हैं अपनी 6ठी मूवी बाहुबली पार्ट 2 अपनी मूवी बाहुबली का बनाते हैं पार्ट 2 और मचाते हैं ऐसा धमाल, क्योंकि 250 करोड़ रुपए के बजट में बनकर मूवी काम आती है 1810 करोड़ और बैन जाती है प्रभास के साथ साथ साउथ की भी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट प्रभास को मिलता है। तभी लेकर आते हैं अक्षय कुमार अपनी 5 भी मूवी खेल खेल में, एक कॉमेडी से भरपूर मूवी जिसको बनते हैं 100 करोड़ रुपए के बजट में और मूवी काम आती है सिर्फ 32 करोड़ और बैन जाती है अक्षय कुमार के कैरियर की एक और फ्लॉप मूवी। तो वही प्रभास भी लाते हैं अपनी 5 भी मूवी साहो, एक एक्शन और थ्रिलर से भरपूर मूवी जिसको बनाते हैं 350 करोड़ रुपए के भारी बजट में, लेकिन मूवी काम आती है 439 करोड़ और बैन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट प्रभास को मिलता है क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। तो वही अक्षय कुमार लेकर आते हैं अपनी 4थी मूवी स्काई फोर्स, एक एक्शन पायलट मूवी जिसको ऑडियंस करती है थोड़ा कम पसंद, क्योंकि 160 करोड़ रुपए के बजट में बनकर मूवी काम आती है सिर्फ 174 करोड़ और बैन जाती है एक और फ्लॉप मूवी। तो वही प्रभास भी लेकर आते हैं अपनी 4थी मूवी राधे श्याम, एक रोमांस और एक्शन से भरपूर मूवी जिसमें डायरेक्टर लगाते हैं 350 करोड़, लेकिन जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, क्योंकि इतने भारी बजट में बनकर मूवी काम आती है सिर्फ 400 करोड़ और बैन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ दोनों को इक्वल पॉइंट मिलता है क्योंकि दोनों ने दी है एक फ्लॉप मूवी। तो वही अक्षय कुमार लेकर आते हैं अपनी 3री मूवी केसरी चैप्टर 2 अपनी ब्लॉकबस्टर मूवी केसरी चैप्टर 1 का बनाते हैं सिक्वल, लेकिन जैसा कम चैप्टर 1 ने किया वैसा चैप्टर 2 ने नहीं, क्योंकि 150 करोड़ रुपए के बजट में बनकर मूवी काम आती है सिर्फ 145 करोड़ और बैन जाती है एक और फ्लॉप मूवी। तो वही प्रभास भी लेकर आते हैं अपनी 3री मूवी आदि पुरुष, एक एक्शन फैंटेसी मूवी जिसमें डायरेक्टर लगाते हैं 600 करोड़ रुपए, लेकिन प्रभास ने एक बार फिर सबको कर दिया निराश, क्योंकि इतने भारी बजट में बनाकर मूवी काम आती है सिर्फ 400 करोड़ रुपए और बैन जाती है प्रभास के कैरियर की एक बिगेस्ट फ्लॉप मूवी। तो यहाँ दोनों को इक्वल पॉइंट मिलता है क्योंकि दोनों ने दी है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन तभी लेकर आते हैं अक्षय कुमार अपनी 2री मूवी हाउसफुल 5, एक कॉमेडी ड्रामा मूवी अपनी हाउसफुल सीरीज का लाते हैं 5वां पार्ट, लेकिन जो काम पहले करते हैं वो इस पार्ट में नहीं कर पेट, क्योंकि 375 करोड़ के भारी बजट में बनाकर
मूवी रुक जाती है, सिर्फ 300 करोड़ पर और बैन जाती है। एक फ्लॉप मूवी तो वही प्रभास भी लेकर आते हैं अपनी दूसरी मूवी सलार, जिसमें दिखाते हैं ऐसा एक्शन के ऑडियंस हो जाती है पागल और बॉक्स ऑफिस को फाड़ डालती है, क्योंकि 270 करोड़ रुपए के बजट में बनकर मूवी कामा डालती है 700 करोड़ और बैन जाती है। एक सुपरहिट मूवी तो यहाँ एक पॉइंट प्रभास को मिलता है, लेकिन तभी लेकर आते हैं अक्षय कुमार अपनी पहली मूवी जॉली LLB 3, एक कॉमेडी ड्रामा मूवी जिसको बनते हैं 100 करोड़ रुपए के बजट में और मूवी को सिनेमा घरों में रिलीज हुई लगभग 20 दिन हुए है और 150 करोड़ रुपए की कमाई की है, तो इसको अभी कोई टैग नहीं मिलता है। तो वही प्रभास भी लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी कल्कि 2898 AD, एक एक्शन और VFX से भरपूर मूवी जिसमें डायरेक्टर एक बार फर लगाते हैं बारी पैसा, लेकिन इस बार और ऑडियंस ने किया मूवी को बहुत पसंद, क्योंकि 600 करोड़ रुपए के बजट में बनकर मूवी कामा डालती है 1100 करोड़ और बैन जाती है। एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी तो यहाँ एक पॉइंट प्रभास को मिलता है। तो यही थी अक्षय कुमार और प्रभास की लास्ट 10 हिट एस फ्लॉप मूवी। तो अब आप ही बताओ कौन है विनर और कौन है आपका फेवरेट।